हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम आयुर्वेद इतिहास का पार्ट 4 देखने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आचार्य चरक जी के बारे में सिर्फ और सिर्फ डिटेल के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद पढ़ा दिया था और आत्रेय और काश्यप मुनि के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आचार्य चरक जी के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आचार्य चरक थे उन्होंने क्या किया था, जो अग्निवेश संहिता थी उनका ही जो संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त वर्णन है, उसको ही क्या कहा जाता है, चरक संहिता कहा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आचार्य चरक रिडक्टेड मतलब कम किया उस चीज़ को, रिडक्टेड द ट्रेजेडाइड ऑफ अग्निवेश विच हैज़ बिकम पॉपुलराइज्ड लेटर ऑन चरक संहिता। तो जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जो आचार्य चरक जी थे उनके बहुत सारे नाम दिए गए थे, जैसा कि वाग्भट ने उनको ऋषि का, दृढ़बल ने उनको हाईली इंटेलिजेंट का, और बहुत सारे नाम हुए उनके, जैसे कि वंडरिंग फिजिशियन, द बेड ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये सारे नामों से चरक जी को जाना जाता था। फिर उसके बाद में चरक वॉज बिलीव्ड एज द फॉलोअर ऑफ चंद्रन वैद्य। तो जो चरक जी थे वो फॉलोअर थे किसके, चंद्रन वैद्य के, अ ब्रांच ऑफ अथर्ववेद। फिर उसके बाद में ये सबसे मेन होता है, जो चरक संहिता के अंदर कितने स्थान हैं और कितने स्थान के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है, जो चरक संहिता है उसके अंदर 8 स्थान है। कौन कौन से, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान और चिकित्सा स्थान, ये 8 स्थान है चरक संहिता के अंदर। और जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान के अंदर तो 30 चैप्टर्स हैं। उसके बाद में जो निदान स्थान है, विमान स्थान है और शारीर स्थान है, निदान, विमान, शारीर, इन तीनों के अंदर 8 चैप्टर्स हैं। उसके बाद में जो इंद्रिय, कल्प और जो सिद्धि स्थान है, इनके अंदर 12 चैप्टर्स हैं। तो जो टोटल चैप्टर्स हो जाते हैं इन 8 स्थानों के अंदर, वो हो जाते हैं 120 चैप्टर्स। फिर उसके बाद में कुछ कुछ स्थानों के आपको मेन सूत्र याद रखने हैं, यहाँ पर मैंने लिखे भी हुए हैं। वो क्यों याद रखने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो सूत्र स्थान है उसके अंदर 1952 सूत्र है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में जो निदान स्थान आता है उसके अंदर सबसे कम सूत्र हैं, वो है 247 सूत्र। फिर उसके बाद में जो चिकित्सा स्थान है उसके अंदर चरक संहिता के सबसे ज़्यादा सूत्र हैं, वो है 4904 सूत्र। फिर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो चरक संहिता है उसके अंदर 120 चैप्टर्स हैं और जो श्लोक है टोटल चरक संहिता के अंदर वो है 9295, इतने श्लोक है चरक संहिता के अंदर। फिर उसके बाद में बात आती है चरक संहिता के ऊपर जो कमेंटेटरी होती है, जो टिकाएँ होती है, वो किन किन ने करी है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप 2-3 टिकाएँ अगर याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो पहली टीका है वो है चरक न्यास, ये प्रथम टीका है और इनके जो टीकाकार थे वो थे भट्टार हरिश्चंद्र। तो इसको याद करने के लिए भी मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई हुई है, जिससे कि चरक न्यास से तो आपने क्या लिया, न्याय लिया, और भट्टार हरिश्चंद्र से क्या लिया आपने, हरिश्चंद्र लिया। तो जैसा कि आपको पता है, राजा हरिश्चंद्र एक राजा का नाम था, वो हमेशा सत्यवादी थे, हमेशा न्याय करते थे वो। फिर उसके बाद में जो दूसरी टीका है वो है चरक पंजिका। तो चरक पंजिका ये एक टीका है, तो पंजिका से हमने लिया पंजा, और जो टीकाकार थे वो थे इनके स्वामी कुमार। तो स्वामी जी का पंजा, ये हुई इनकी ट्रिक। अगर हमारे ऊपर स्वामी जी का पंजा रहेगा, हमारे ऊपर स्वामी जी का आशीर्वाद रहेगा, तो हमें जो सारी चीज़ें होंगी वो अच्छे से समझ में आएंगी। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो, जो थर्ड टीका है वो है निरंतर पदव्याख्या, और इनके जो टीकाकार थे वो थे जेजट। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो है जटाएं मतलब होता है बाल निरंतर बढ़ते रहते हैं, निरंतर का मतलब हमेशा, लगातार, और जो बाल, जेजट से हमने क्या लिया, जटाएं, तो बाल जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद में जो चौथी टीका है वो है आयुर्वेद दीपिका। तो आयुर्वेद दीपिका से तो लिया हमने दीपक, और चरक प्राणी से लिया हमने चक्र। तो जो ट्रिक बनी इसके लिए वो बनी
दीपक से चक्र चल रहा है एक के बाद एक। जैसे कि आपको पता है, हम जब दिवाली वगैरह पर पूजा करते हैं तब हम क्या करते हैं, एक प्लेट के अंदर दीपक लेते हैं और भगवान के सामने आरती करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। तो वो क्या है, दीपक का एक चक्र चल रहा है एक के बाद एक। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ टीका है वो है चरक तत्व प्रदीपिका, और इनके जो टीकाकार हैं वो है शिवदास सेन। तो सारे तत्वों का ज्ञान शिव भगवान को है, ये बात सच है। जो सारे तत्वों का ज्ञान है वो किन्हें है, शिव भगवान को है। तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में जो छठी टीका है वो है जल कल्पतरु, और इनके जो टीकाकार हैं वो है गंगाधर राय। तो जल से तो हमने क्या लिया, जल लिया, और गंगाधर राय से क्या लिया हमने, गंगा नदी लिया। तो जो गंगा नदी है वो कैसी है, पवित्र है। उनका जो जल है गंगा नदी का वो कैसा है, पवित्र है। फिर उसके बाद में जो सातवीं टीका है वो है चरक चंद्रिका। तो जो हमारी गाय होती है वो कैसी होती है, चंद्र के समान सफ़ेद होती है। तो यहाँ पर जो टीका है वो कौन सी है, चरक चंद्रिका है, और इनके जो टीकाकार है वो कौन है, गायदास है। तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में जो हमारी 8th टीका है वो ये चरक प्रदीपिका नहीं है, ये मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर आप लिख लो चरकोपस्कार, चरकोपस्कार, ये आप लिख लो। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिखकर बता दूंगा आपको। और इनके जो टीकाकार थे वो कौन थे, योगेंद्रनाथ सेन थे। इस चीज़ को मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दूंगा इन दोनों के बारे में, और मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो जो 8वीं टीका है हमारी वो कौन है, चरकोपस्कार, और उनके जो टीकाकार थे वो कौन थे, योगेंद्रनाथ सेन थे। तो इसको कैसे याद रखना है, चरक प्लस उपकार, चरक प्लस उपस्कार, इसका मतलब क्या हुआ, योग। और जब चरक प्लस उपस्कार का योग होगा तब क्या होगा, हमें 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और उसके बाद में जो हमारी 9वीं टीका है वो है चरक प्रदीपिका, और इनके जो टीकाकार थे वो कौन थे, ज्योतिष चंद्र सरस्वती। तो जो प्रदीपिका से तो हमने क्या लिया, प्रदीप लिया, और ज्योतिषी से क्या लिया हमने, ज्योति ली। तो जो प्रदीप होती है, जो ज्योति होती है हमारी, वो कैसी दिख रही है, हमें चंद्र के समान दिख रही है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में बात आती है हिंदी टीकाकारों के बारे में। तो जो हमारे हिंदी टीकाकार थे चरक संहिता के ऊपर, ये 3 जो लास्ट के हैं वो आपको याद भी होने चाहिए। पहले तो थे जयदेव विद्यालंकार, दूसरे थे अर्तिदेव, तीसरे थे डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, चौथे थे डॉक्टर रविदत्त त्रिपाठी, पांचवे थे डॉक्टर काशीनाथ पांडे एवं गोरखनाथ शास्त्री। इन्होंने क्या किया था, विद्योतनी हिंदी टीका लिखी थी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ नोट है चरक जी के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप चरक जी के बारे में पढ़ रहे हो। तो जो चरक जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, कपिस्टल चरक था उनका वास्तविक नाम। और चरक जी किसके पुत्र थे, विशुद्ध के पुत्र थे। और उनके जो महर्षि थे वो कौन थे, वैशम्पायन के शिष्य थे ये। और जो कनिष्क के क्या थे, राजवेद थे। और भावप्रकाश के अनुसार चरक को शेषनाग के अवतार तथा यावर कोटि के ऋषि थे। तो भाव प्रकाश के अनुसार जो चरक जी थे वो क्या थे, शेषनाग के अवतार थे और यायावर कोटि के ऋषि थे। फिर उसके बाद में जो चरक जी का जो निवास स्थान था वो था पंचनंद प्रांत में इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच स्थित कपिस्टल ग्राम में था। तो ये उनका क्या था, निवास स्थान था। तो निवास स्थान एज लाइक आपको उनका जो वास्तविक नाम था कपिस्टल चरक, उस जैसा ही है। तो ये जो नोट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ याद रहे या ना रहे आपको, लेकिन ये नोट आपको याद होना चाहिए चरक जी के बारे में। फिर उसके बाद में हम अंग्रेजी टीकाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चरक संहिता के ऊपर जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद हुआ था वो किया था कवि रत्न अविनाश चंद्र ने 1891 में किया था। फिर उसके बाद में जो अंग्रेजी संस्करण थे वो जामनगर के अंदर 1949 में 6 संस्करणों में, इट मीन्स 6 एडिशन में प्रकाशित किया गया डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के द्वारा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ था, 8वीं शती में शरक इंडियानस नाम से अरबी में अनुवाद हुआ था, किसका, चरक संहिता का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे चरक संहिता के ऊपर। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं चरक संहिता के इतिहास के ऊपर। तो जैसे आप चरक संहिता पढ़ते हो तब इसके ऊपर लिखा हुआ होता है श्रीमंद अग्निवेश
प्रणीता चरक दृढ़ बल्लाभ्य प्रतिसंस्कर्ता। तो इसका मतलब क्या होता है, जो चरक संहिता के जो प्रणीता थे वो कौन थे, अग्निवेश थे। फिर उसके बाद में जो उपदेश था, जो उपदेश देने का काम किया था वो किसने किया था, एक उपदेश दत्ता का मतलब होता है एक्सपाउंडर। जो बोलने का काम था, जो वचन दिए थे वो किसने दिए थे, पुनर्वसु आत्रेय ने दिए थे। और तंत्रकर्ता का मतलब क्या होता है, ऑथर। जो ऑथर थे, जो लिखने का काम किया था वो किसने किया था, अग्निवेश ने किया था। फिर उसके बाद में आपको जैसा कि पता है अग्निवेश संहिता से ही क्या बनी है, चरक संहिता बनी है। तो जो प्रतिसंस्कर्ता थे, जो रिडक्टर थे वो कौन थे, चरक जी थे। फिर उसके बाद में जो संपूर्ण कर्ता थे वो कौन थे, दृढ़ बल थे। अब दृढ़ बल क्यों थे संपूर्ण कर्ता, वो मैं आपको बताऊंगा। जब उपदेश दिया गया हो तभी तो लिखा जाएगा। आत्रेय के उपदेशों को तंत्र रूप में निबंध करने के कारण अग्निवेश को तंत्रकर्ता कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम बोलेंगे किसी चीज को तभी तो लिखी जाएगी वो चीज। इस वजह से जो अग्निवेश थे उन्हें तंत्रकर्ता कहा जाता है। और जो उपदेश दिए थे वो किसने दिए थे, पुनर्वसु आत्रेय ने दिए थे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बताया हुआ है, जो चरक संहिता के जो प्रणेता थे वो कौन थे, अग्निवेश जी थे। फिर उसके बाद में विषय विवेचन की बात कर लेते हैं हमने जैसे कि देखा, जो चरक संहिता होती है उसके अंदर 8 स्थान होते हैं और कुल अध्याय कितने होते हैं, 120 अध्याय होते हैं। कुल श्लोक होते हैं 12,000 और कुल सूत्र कितने होते हैं, 9295 इतने सूत्र होते हैं। और कुल योग कितने होते हैं, 1950। आप ये याद रखना, चरक संहिता के अंदर कुल योग कितने हैं, 1950। और कुल सूत्र कितने थे, सूत्र स्थान के अंदर 1952। इस वजह से मैंने वहाँ पर जो चरक संहिता थे उनके जो सूत्र स्थान के जो सूत्र थे, इस वजह से मैंने वहाँ पर लिखे हुए थे 1952, क्योंकि जो चरक संहिता के जो कुल योग है वो है 1950। फिर जो चरक संहिता पर जो कुल टीकाएं की गई थी वो थी 43 टीकाएं। और जो संस्कृत में टीकाएं थी वो कितनी थी, 17 थी। अब जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया कि जो चरक संहिता के जो संपूर्ण कर्ता थे वो कौन थे, दृढ़ बल थे। अब दृढ़ बल को चरक संहिता के संपूर्ण कर्ता क्यों कहा जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। दृढ़ बल जो थे उन्होंने चरक संहिता के 41 चैप्टर्स को ऐड किया था उसके अंदर, इसलिए चरक संहिता के जो संपूर्ण कर्ता है वो कौन है, दृढ़ बल है। तो दृढ़ बल ने क्या किया था, 41 चैप्टर्स ऐड किए थे किसके अंदर, चरक संहिता के अंदर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, चरक जी थे। और चरक संहिता के अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, तो वो कौन थे, दृढ़ बल जी थे। या ऐसे भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, चरक संहिता के संपूर्ण कर्ता कौन थे, वो कौन थे, दृढ़ बल जी थे। तो गाइज ये तो मैंने बात करी थी AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको क्या करना है, BMS फर्स्ट ईयर के अंदर आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जो चरक संहिता होती है उसके बारे में बताओ, उसका इम्पोर्टेंस बताओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ था, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अग्निवेश संहिता से का ही जो रिडक्टेड पार्ट है उसे ही संहिता कहा गया है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हो जो चरक संहिता, जो चरक जी थे वो किसके फॉलोअर थे। फिर उसके बाद में जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है, जो स्थान थे वो कितने थे, उनमें चैप्टर्स कितने थे, श्लोकास कितने थे। फिर उसके बाद में 2-3 टीकाएँ लिख दो आपको जो याद आती है। फिर हिंदी टीकाकार लिख दो 1-2। फिर जो ये नोट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चरक जी के ऊपर। फिर चाहे से आपको अंग्रेजी टीकाएँ वगैरह ये याद ना हो तब भी चलेगा। फिर बस ये चीज़ें कुछ जो चीज़ें हैं, फिर जो दृढ़ बल है उसे संपूर्ण कर्ता क्यों कहा गया है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और जो उपदेशता थे, तंत्रकर्ता थे, प्रतिसंस्कर्ता थे, संपूरक थे, ये आपको याद होना चाहिए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चरक जी के ऊपर पूछी जाती है बार बार जब भी आपका BMS फर्स्ट ईयर का पेपर होता है आयुर्वेद इतिहास के अंदर। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।